नमस्कार दोस्तों, जेपीएससी पीटी पेपर 2 के लिए एमसीक्यू सीरीज़ में जो ये सेट चल रहा है उसका ये सेट 2 का ये वीडियो है, जिसमें सेट 1 में मैं मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में बात कर चुका हूँ एमसीक्यू फॉर 1 में। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नागवंशी शासन से। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते थे मैं सारे इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, और जितना क्वेश्चन जो मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि चुटिया किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये जो चुटिया है ये राजधानी था, किसके समय था, ये प्रताप राय के समय। ठीक है, प्रताप राय के समय चुटिया जो है ये राजधानी था नागवंशी शासकों का। तो चुटिया राजधानी होने की वजह से ये जो है ये है स्वर्ण रेखा नदी के पास। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के पास बसा हुआ है। और बात करते हैं बाकी को ऑप्शंस की। अगर आप गंगा की बात करें तो गंगा नदी जो है झारखंड के एकमात्र जिले से पार होता है। ठीक है, वो है साहिबगंज से पार होता है। मतलब थोड़ा सा एरिया वहाँ कवर करता है। गंगा नदी एकलौता जिला जो गंगा नदी का स्रोत गंगा नदी पार होता है। और उसके बाद है दामोदर झारखंड की सबसे लंबी नदी है, और इसका जो लेंथ है ये टोटल है 593 किलोमीटर, जबकि झारखंड में इसका 270 किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे पोल्यूटेड अगर पूछा जाए तो ये भी दामोदर है, और अगर सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो भी यही है। अगला क्वेश्चन है किस नागवंशी शासक ने खोखरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो खोखरा कई बार आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। तो खोखरा को जो है ये भीमकर्ण ने राजधानी बनाया था। ठीक है, भीमकर्ण ने ये राजधानी बनाया था। तो इसका मैं सीक्वेंस आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला शासक, अगर नागवंशी शासक जो है जो उराव जनजाति के लिए है। ठीक है, उराव जनजाति के लिए है। तो इसका जो सबसे पहला शासक है ये है फनी मुकुट राय। ठीक है, फनी मुकुट राय है इसका पहला शासक, जिसका जो कैपिटल था, जिसका राजधानी था सुतियाम्बे था उसका कैपिटल। उसके बाद आया प्रताप राय का जो कैपिटल है ये चुटिया था, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। उसके बाद आया भीमकर्ण जिसका जो राजधानी था ये था खोखरा, या कई बार आपको खोखरा लिखा हुआ मिलेगा। आपको छोटा बात पे कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम पे फोकस करिए। उसके बाद है आया दुर्जन साल के टाइम जो है दोईसागढ़, इस ऑप्शन पे यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन दोईसागढ़ जो है वो दुर्जन साल के टाइम पे कैपिटल था। उसके बाद आया युदुनंदन। ठीक है, युदुनंदन जो भी है, पालकोट जो है इसके टाइम का राजधानी था। उसके बाद आया आपका जगन्नाथ महतो, जो कि भौरो जो था उसका कैपिटल था भौरो। ठीक है, और उसके बाद आया आपका प्रताप उदयनाथ। ठीक है, उसने अपना रातूगढ़ अपना कैपिटल बनाया था। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। फनी मुकुट राय सुतियाम्बे, प्रताप राय चुटिया, भीमकर्ण खोखरा, दुर्जन साल दोईसागढ़, युदुनंदन पालकोट, जगन्नाथ देवसा भैरव, और प्रताप उदयनाथ रातूगढ़। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और छोटा मोटा कन्फ्यूजन से आप अच्छा खासा नंबर लूज़ कर देंगे। फिलहाल तो एक ही नंबर है, बट एक ही नंबर आपका सिलेक्शन बना सकता है, रोक भी सकता है, तो रिस्क क्यों लेना। तो आप ध्यान से बस ये वीडियो देख लीजिए, आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फनी मुकुट राय के राज्य में कितने परगने थे। तो फनी मुकुट राय के राज्य में जो थे ये 66 परगने थे। ठीक है, 66 परगने थे। तो बस ये डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाली कोई बात है ही नहीं। तो 66 जो परगने थे ये फनी मुकुट राय के टाइम थे, फैक्ट था, याद रख लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। तो आदि पुरुष जो कहा जाता है, ये आप एक चीज़ गौर करिएगा, आदि पुरुष किसे कहा जाता है, जो एक महान कंट्रीब्यूशन देगा, कोई एक अच्छा काम करेगा। तो ये जो है फनी मुकुट राय, आपको पता है कि ये संस्थापक था, या इसके द्वारा नागवंश शासन का स्थापना हुआ था। तो आदि पुरुष जो है इसी को कहा जाता है, फनी मुकुट राय को, क्योंकि इसने स्थापना किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फनी मुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो फनी मुकुट राय के संबंध में जो ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं। पहला बता रहा है कि यह पुंडरिक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। जी ये ऑप्शन सही है, क्योंकि आपने कोई भी सोर्स से पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ आपको बताया होगा कि ये पुंडरिक नाग और ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था, ये सही है। और उसके बाद है इनका विवाह पंचेत के गोवंशी राजपूत घराने में हुआ था, ये ऑप्शन भी इसका सही है। उसके बाद है इनका दीवान पांडे भवराय और श्रीवास्तव, यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया, ये सहायक होता। ठीक है, सहायक होता।
तो यहाँ पे सहायक आप भैया ऐड कर लेना। इनका दीवान, पांडे, भवराय और श्रीवास्तव सहायक थे। ये सब भी सही है, यानी कि 1, 2, 3 सही है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? तो जो भीम सागर का निर्माण करवाया गया था, ये भीमसेन या भीमकर्ण भी कई बार कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना छोटी छोटी बात पे। अब मेन चीज़ पे फोकस करें। तो भीमकर्ण ने इसका स्थापना किया था, भीम सागर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे पड़ा था भीम सागर। अगला क्वेश्चन, नागवंशी शासक भीमकर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भीमकर्ण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, इन्हें सरगुजा के हेवंशी रक्सेल राजा के साथ युद्ध करना पड़ा था। ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होता, गलती से शायद लग गया होगा, बट ये ऑप्शन सही है कि हेवंशी रक्सेल राजा के साथ इनको युद्ध करना पड़ा था। उसके बाद है, बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण जीत गया था। ये भी सही है। ये जो लड़ाई हुआ था इसके साथ, ये हुआ था बरवा में, तो ये जीत गया था। युद्ध में भीमकर्ण को लूट के रूप में वासुदेव की एक मूर्ति मिला था। ये ऑप्शन भी सही है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है सही हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर जो है ये 4th नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक ने करवाया था? तो रांची स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है, जिसका स्थापना हुआ था 1691 ईस्वी में हुआ था, तो इसका जो स्थापना किया गया था ये एनी शाह के द्वारा किया गया था, ठीक है। आपको मैं फैक्ट बताते चलूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाए। तो 1691 ईस्वी में एनी शाह के द्वारा जगन्नाथ मंदिर, जो कि रांची में स्थित है, उसका स्थापना किया गया था या निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक ने डोईसा को अपनी राजधानी बनाया था? तो डोईसा जो है ये दुर्जन साल ने बनवाया था, ठीक है। दुर्जन साल के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, और मैं बता दे रहा हूँ कि दुर्जन साल जो है इसको कैद कर लिया गया था जहांगीर के कहने पे, ठीक है। कैद कर लिया गया था, जो कि 6000, जो कि डायरेक्ट जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है 6th जेपीएससी में, कि दुर्जन साल को कितने सालाना कर के रूप में मंजूरी देने के बाद छोड़ा गया था? तो दुर्जन साल को जो है 6000 प्रतिवर्ष कर के रूप में देने के लिए जहांगीर ने इसे छोड़ा था, ठीक है। और भी कई शर्त थे, जैसे ये हीरा पहचानने का एक्सपर्ट था, बट वो सब नहीं पूछा था, डायरेक्ट पूछता है फैक्ट क्वेश्चन। तो 6000 रुपया दिया था। और डोईसा में अपनी राजधानी जो है ये दुर्जन साल ने ही बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनवाया था? ठीक है, पालकोट को जो है अपनी राजधानी बनवाया था यदुनंदन में, ठीक है, यदुनंदन ने बनवाया था। और मैंने सीक्वेंस बताया था, फनी मुकुट सुतियांबे, प्रताप राय चुटिया, भीमकर्ण खोखरा, दुर्जन साल दोईसागढ़, यदुनंदन पालकोट, जगन्नाथ सहदेव भैरव और प्रताप उदयनाथ रातूगढ़, ठीक है। ये 4-5 ऑप्शन आपको याद रखना है, इसी से आपको मेल खाता सारा मिल जाएगा। आप वीडियो पूरा देखिएगा, 2-3 बार मैं बता देने वाला हूँ, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये सब बातें सेट हो जाएगी। थोड़ा बहुत आपको बस फोकस करना है। अगला क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक के समय रातूगढ़ राजधानी था? जी अभी जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट में कौन था? प्रताप उदयनाथ, ठीक है, प्रताप उदयनाथ जो था उसने बनवाया था रातूगढ़ को, ठीक है। रातूगढ़ को जो था वो अपने राजधानी बनवाया था प्रताप उदयनाथ ने। ये लास्ट वाला रूलर था, ठीक है, लास्ट रूलर था नागवंश का। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो। उसके बाद है हापा मुनि मंदिर, जो कि घाघरा कहाँ है? गुमला में, ठीक है, गुमला में। हापा मुनि मंदिर घाघरा का निर्माण किस नागवंशी शासक ने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया गया था, ये करवाया गया था शिवदास कर्ण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक ने भैरव को अपनी राजधानी बनाया था? तो भौरव को जो अपनी राजधानी बनवाया गया था, ये बनवाया गया था जगन्नाथ सहदेव के द्वारा, ठीक है। आपको सीक्वेंस में 3-4 बार बता चुका हूँ, और एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। फनी मुकुट राय सुतियांबे, प्रताप राय चुटिया, भीमकर्ण खोखरा, या खोखरा कई बार आपको देखा मिल जाएगा, दुर्जन साल दोईसागढ़, यदुनंदन पालकोट, जगन्नाथ सहदेव भौरा, ठीक है, भौरो, और प्रताप उदयनाथ रातूगढ़, ठीक है, रातूगढ़। ये आपको 6-7 आपको राजधानी याद रखना है, जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में यहीं सबसे। तो ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चंस वैसे है नहीं, बस आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा जगन्नाथ सहदेव फर्स्ट वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी उन्मूलन हुआ था? ठीक है, जमींदारी उन्मूलन जो हुआ था वो हुआ था, देखिए मैं ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा बहुत गैस कर लें। मुझे लगता है मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ, बट मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि थोड़ा लेट से बताने का, ताकि आपको भी सोचने का एक मौका मिल सके। तो नागवंशी शासक जिसके समय में जमींदारी उन्मूलन हुआ था, तो यहाँ ऑप्शन है कृपनाथ सहदेव, जगन्नाथ सहदेव, दिलीपनाथ सहदेव या चिंतामणि सहदेव। तो इसका जो ऑप्शन है ये चौथा नंबर सही हो जाएगा, चिंतामणि सहदेव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन चिंतामणि सहदेव के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? ठीक है, सर्वप्रथम सबसे पहले नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का जो है निर्माण करवाया गया था। यहाँ ऑप्शन आपको देख लेते हैं, दोईसागढ़, नागफेनी, रातू या पालकोट। तो दोईसागढ़ में, ठीक है, इसका ऑप्शन जो है ये 1 वाला सही हो जाएगा, दोईसागढ़। दोईसागढ़ किसका राजधानी था, किसने राजधानी बनवाया था दोईसागढ़ को? तो वो बनवाया गया था दुर्जन साल के द्वारा। दुर्जन साल को किसने कैद करने का हुक्म दिया था? तो दिया था जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने इसको हुक्म दिया था कैद करने का। उसके बाद 6,000 रुपये सालाना करके डील पे इसको छोड़ दिया गया था। तो जेपीएससी में ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, फैक्ट वाला। जहांगीर ने ऑर्डर दिया था दुर्जन साल को कैद करवाने के लिए, उसने 5 मंजिला भवन बनवाया था दोईसागढ़ में। ठीक है, ये सारे 2-3 चीज़ें आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो रीता या रिसा, ठीक है, कहीं पर आपको ये दोनों ऑप्शन आपको देखें लिखा हुआ मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ है रीता या रिसा मुंडा प्रथम जनजातीय मुंडा नेता था जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। तो ये ऑप्शन जो है ये सही है। ऋषा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना था। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है, उसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना था, ये भी सही है। उसके बाद है उसने नए राज्य का निर्माण सुतिया नाखंड रखा था, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो ये जो तीनों है ये ऑप्शन सही है। आपने जेपीएससी के लिए कोई भी सोर्स से पढ़ा होगा या जेएसएससी के लिए भी पढ़ा होगा, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारा कॉमन बहुत जगह मिला होगा आपको। ठीक है, तो आपने शायद ये सारे पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन इसका जो आंसर है ये 4th हो जाएगा, यानी तीनों ऑप्शन सही है, 4th ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगलों को दिए जाने वाला नजराना क्या कहलाता था? तो देखिए नजराना जो है ये पहले भी दिया जाता था, लेकिन उस टाइम जो कहा जाता था ये कहा जाता था मालगुजारी। ठीक है, मालगुजारी कहा जाता था नजराना को। और मुगलों के टाइम कौन कौन मुगल का यहाँ पे हस्तक्षेप था? तो एक था अकबर, ठीक है, अकबर का था, और एक था जहांगीर। बस 2 मुगल शासक आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। जहांगीर ने दुर्जन साल को कैद करवाया था 6,000 सालाना कर के हिसाब से। ये 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा डीप आपको जाना भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डीप चल जाइएगा तो फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना ज़्यादा डीप इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो बस आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए और थोड़ा बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन में अपने आप कवर होते जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाला हूँ, आपको अधूरा नहीं छोड़ूंगा। अगर इस पार्ट में नहीं हो सके तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, बट आपको मोस्टली मैं जो है जितने पॉसिबिलिटी हो सकता है क्वेश्चन पूछने का एक टॉपिक से सारे मैं वीडियोस में कवर कर दूंगा, ताकि आपको कोई दूसरा सोर्स से एमसीक्यू क्वेश्चन करने का ज़रूरत पड़े ही ना। और रही बात और बाकी सारे चैप्टर्स की या बाकी सारे टॉपिक्स की, तो उसके लिए मैं वीडियो लगातार बना ही रहा हूँ। तो बस आप थोड़ा बहुत सपोर्ट बनाए रखिएगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं इस पर कवर कर दूँगा। अगला क्वेश्चन है, मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो मानकी जो है, आपने अगर मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ा होगा या पिछला वीडियो मेरा देखा होगा, तो मैंने उसको काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया था। तो मानकी जो है, मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा जो है ये भूंय्यर कहा जाता था। ठीक है, भूंय्यर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, नागवंशी शासक व्यवस्था की शुरुआत हुआ? तो ये आपको अगर पता होगा कि 64 ईस्वी, ठीक है, 64वीं ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत हुई। कहाँ हुई? प्रथम, इसका जो आंसर हो जाएगा ये प्रथम शताब्दी में हो जाएगा, क्योंकि यानी ईसा मसीह के जन्म से, ठीक है, 0 वहाँ से गिना जाता है ईसा मसीह के जन्म से। तो 0 से आप मान लीजिए 0 से लेकर 100 तक जो होगा, 100 साल तक ये जो हो जाएगा ये प्रथम शताब्दी हो जाएगा। तो 64 जो होगा, 64 प्रथम शताब्दी में आता है, इसलिए इसका आंसर जो है ये प्रथम शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई? तो आपको अगर पता होगा, अगर आपने पहला मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने बताया था कि सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था, उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था। ठीक है, इसका संस्थापक फनी मुकुट राय। ठीक है, और इसका आखिरी शासक जो है ये था प्रताप उदयनाथ, जिसका जो कैपिटल था वो रातूगढ़ था। ठीक है, रातूगढ़। तो मुंडा था पहले, उसके बाद आया नागवंशी।
अगला क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी किसे प्रदान किया गया? जब कर वसूल किया जाने लगा था नागवंशी शासकों के द्वारा, पहले ये कभी कर नहीं वसूल करते थे, बट जब मुगलों ने इन पे दबाव दिया तो इन्होंने भी लोगों से कर वसूलना स्टार्ट कर दिया। तो पहले नजराना था और नजराना को ही कहा जाता था कई बार मालगुजारी। तो वो जो काम था ये दे दिया गया था मानकी को, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मानकी को ये काम दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नियमित कर न देने के कारण किस नागवंशी शासकों को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था? तो मुगल जो है वो कौन कौन इंपॉर्टेंट है, एक है अकबर और एक है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर, तो जहांगीर के द्वारा मुगल शासक जो जहांगीर था उस टाइम वो कैद कर लिया गया था दुर्जन साल को। उसके बाद कितने साल, उसके बाद 1616 कई बार आपको 1615 किताब में मिल जाता है, जिसे मनीष रंजन के बुक में आपको 1615 ईस्वी मिल जाएगा, बट कंफ्यूज नहीं होला, 1516 ये जो है ये 12 साल का इसको सज़ा मिला था और 6000 को सालाना करके डील पे इसको छोड़ दिया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। बस मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि 6000 ही रिपीट किया जाए, बट इससे रिलेटेड हो सकता है कि अगला क्वेश्चन पूछ जाए, इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल मैं इतना ही क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। इसका सेकंड पार्ट जो है ये जल्दी आ जाएगा। बस वीडियो को आप लाइक कर दें, क्योंकि लास्ट तक आए हैं तो लास्ट तक आने के बाद आपको अच्छा लगा होगा इसलिए आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक कर दें और लाइक करने के बाद इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं और भी जितने भी पीवीटी पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर मैं MCQ क्वेश्चन लाता रहूँगा। और MCQ क्वेश्चन लाने का मेरा एक लौता मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिल सके यहाँ से, जिसके बाद आप एग्ज़ाम में जब भी बैठो तो कॉन्फिडेंट फील करो, आपको ऐसा ना लगे कि मैंने बहुत सारा पार्ट मिस कर दिया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी।